हेलो फ्रेंड्स, पीबीडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा पुलिस और सीईटी के रिगार्डिंग हरियाणा पुलिस और नेक्स्ट जो सीईटी होगा उसके लिए हमने बैच शुरू किया है। बिल्कुल फ्री रहेगा और पहले जो फाउंडेशन बैच के तौर पर मैंने शुरू किया है। पहले मैं इसमें थ्योरी कराऊंगा और थ्योरी में भी वो सारे पॉइंट्स जो जिनमें याद करने में दिक्कत होती है, और थ्योरी एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा और इसमें ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा, कंप्यूटर को भी कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो हरियाणा पुलिस और नेक्स्ट सीईटी की तैयारी करना चाहता है यहाँ चैनल से ज़रूर जुड़े और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के बीच में हम कोई बातें नहीं करते, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में फिर एक दो बातें हम करेंगे वीडियो के एंड में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल हैं, तो उन स्थलों से जो वस्तुएं मिली है उसमें अक्सर कन्फ्यूजन आता है कि किस स्थल से क्या वस्तुएं मिली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम राखीगढ़ी के बारे में। देखिए, राखीगढ़ी हिसार में आप सभी को पता है, इसकी खोज खाज जब भी हुई है वो चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हो। हर बात मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, जहाँ पे याद करने में दिक्कत होती है वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो साथ में बुक भी पढ़ें और यहाँ से भी अगर वीडियो देखोगे तो बहुत हेल्प होगी। और इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बताना चाहता कि टाइम आपका कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाएगा। अगर मैं सारी बातें छोटी छोटी बातें भी यहाँ पे बताऊँगा तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और वही बातें आप बुक से भी पढ़ सकते हो आसानी से। तो दोस्तों देखिए, गेहूँ, जौ और चावल के दाने यहाँ से मिले हैं, ईंटों के अन्नागार मिले हैं, सोने के मनके मिले हैं और 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा, 5000 है यहाँ पे। अब देखिए, इन चीज़ों को याद कैसे करना है। एक प्राचीर दुर्ग प्राचीर भी आता है यहाँ पे नाम, दुर्ग प्राचीर, और मंडप वगैरह का नाम भी आता है, एक मंडप मिला था। तो दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें कैसे आप याद करोगे। देखिए, गेहूं, जौ, चावल के दाने और अन्नागार। अन्नागार क्या होता है, जैसे जहाँ पे अन्न रखते हैं गोदाम वगैरह, तो उसके अंदर क्या रखे जाएंगे, ये सारे इन चीज़ों के दाने रखे जाएंगे ना सारे। तो ये दोनों तो आपको ऐसे याद हो सकते हैं। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा, यहाँ से एकमात्र यहीं पे राखीगढ़ी में ही मिला है। तो प्रेमी जोड़ा देखो, राखी से याद कर सकते हो आप। राखी को, राखी लड़की का नाम होता है, और प्रेमी जोड़ा में भी क्या आता है, प्रेमी जोड़ा जब भी बनेगा जब उसमें लड़की भी होगी। तो सोने के मनके, साथ ही वो क्या करेगा, प्रेमी जोड़ा यानी कि उसमें लड़की होगी तो वो सोने के मनके डालेगी। तो यहाँ से क्या है, ये चारों के चारों, और फिर उनका प्रेमी जोड़े का शादी होगी तो कहाँ पे होगी, मंडप में होगी, और मंडप में होगी तो फिर वो कहाँ पे जाएंगे, वो अपना दुर्ग बनाएंगे अलग से। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे ट्रिक से या फिर रेफरेंस से या फिर सभी चीज़ों को आपस में जोड़कर याद रखोगे तो बड़ी आसानी होगी, फिर इनको आप भूलोगे नहीं। तो दोस्तों देखिए, राखीगढ़ी को आप ऐसे याद रखोगे, राखीगढ़ी से क्या क्या चीज़ें मिली है। नेक्स्ट देखिए, फिर बनावली। बनावली को आपने कैसे याद रखना है, बनावली को याद रखना है अपने बनावट से। बनावट, अब चीज़ें देखते हैं क्या क्या मिली है। देखिए, मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा का हल, बैलगाड़ी के पहिए के निशान। अब निशान क्या है, निशान की वो क्या है, उसकी बनावट है, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए की निशान की वहाँ पे बनावट बनी हुई है। फिर देखिए, पशु, धड़, शेर, सिर और बैल, ये क्या है, एक पशु ऐसा मिला है, पशु की ऐसी मूर्ति आकृति मिली है जिसमें धड़ तो उसका शेर के जैसा है और सिर क्या है, बैल के जैसा है। अब यहाँ पे भी क्या है, बनावट उसकी इस प्रकार की है, विचित्र बनावट, आप इसको देख सकते हो। जुते हुए खेत, खेत मिले हैं जुते हुए, यानी कि उसमें ऐसा लग रहा है कि हल चला हुआ है, तो खेत की बनावट ऐसी है कि वो ऐसे लग रहे हैं कि वो जुते हुए हैं। शतरंज के जाल के आकार की नगर योजना, यानी कि कैसी नगर योजना की बनावट कैसी है, शतरंज के आकार की। फिर देखिए, यहाँ पे बैलगाड़ी के पहिए के निशान, ये भी बनावट से आपका याद हो गया। तो ये चीज़ें होगी याद आपके। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने यानी कि ये भी क्या है, मिट्टी के खिलौने बनाए हैं, तो बनावट से बनाए याद हो जाएगा। टेराकोटा का हल, अब देखिए यहाँ पे जुते हुए खेत, खेत किससे जुतेंगे, हल से जुतेंगे, तो ये दोनों आपको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। जुते हुए खेत को टेराकोटा के हल से याद कर सकते हो आप। फिर जब खेत में हल चलेगा तो क्या, किसके लिए, जौ के साक्ष्य, यानी कि उसको वहाँ पे जौ उगाना था, तो जौ के साक्ष्य को आप देखिए। यहाँ पे राखीगढ़ी में हमने क्या करा है, गेहूँ, जौ, चावल के दाने। अब ये दाने क्या है, दानों से हम अन्नागार में यानी कि इन सभी चीज़ों के दाने रखे हैं, इससे कंफ्यूज मत करना। अब यहाँ पे जौ के साक्ष्य मिले हैं, दाने नहीं मिले, साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जौ था। और इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इसका एक पूछा जाता है कि अध जले जौ, ऐसे भी पूछा जाता है अध जले जो, यानी कि आधे जले हुए जो।
तो उनकी भी बनावट क्या होगी, जो की बनावट जलने के बाद उनकी बनावट चेंज होगी। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अग्निवेदी या मात्रवेदी एक अलग से आपने ये याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें बनावट, अगर आप बनावली को बनावट से याद कर सकते हो, सारी चीज़ें आपस में जुड़ती चली जाएगी। तो यहाँ से बनावली में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें आप याद कर लोगे। फिर देखिए कुणाल। कुणाल क्या है, कुणाल मान लीजिए कोई लड़के का नाम है। कुणाल वैसे पड़ता कहाँ है, फतेहाबाद में पड़ता है कुणाल, फतेहाबाद के अंदर। और बनावली कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, बनावली फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी हिसार में है। फिर देखिए कुणाल फतेहाबाद के अंदर। उल्टे वी आकार का वनाग्र, इसमें क्या है, अब वहाँ पे तो देखिए आपने क्या बनावली को बनावट से याद किया था, अब कुणाल को आप कहाँ से याद रखोगे। कुणाल में देखिए क्या क्या हमें कॉमन मिल रही है, उल्टे वी आकार की, उल्टा वी आकार, वहाँ पे बनावट देखा था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उसका एक प्रकार के शेप वगैरह देख रहे हैं या कोई किसी उसका हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि इसमें हिस्से की बात आएगी। देखिए भाले का अग्रभाग, कोई भाला है उसका अगला भाग। चपटी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कैसी है, वो चपटी है। भाले का अग्रभाग, उल्टे वी आकार के वाणाग्र, वाणाग्र कैसे हैं, उल्टे वी आकार के हैं। फिर देखिए और इसमें क्या याद करना है, उसमें 5000, देखिए राखीगढ़ी में 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा था, इसमें 6000 साल पुराने पत्थर के मनके मिले हैं। तो 5000 और 6000, 5000 की बात आई राखीगढ़ी में, 6000 की बात आई कुणाल में। मानव की सबसे प्राचीन बस्ती, मानव की सबसे प्राचीन बस्ती पूछे तो कुणाल, कुणाल को सबसे प्राचीन स्थल भी बोला जाता है। फिर देखिए 24 कैरेट सोने के आभूषण, सबसे जो शुद्ध होता है वो 24 कैरेट ही होता है। तो सबसे शुद्ध, ये अलग से आप याद कर सकते हो कि 24 कैरेट के आभूषण यहाँ से मिले हैं। फिर 24 कैरेट के आभूषण यहाँ मिलेंगे तो सोने का मुकुट, रीगल क्राउन, राजा का मुकुट, ये तीनों चीज़ अगर पूछी जाए तो तीनों की तीनों चीज़ों में कुणाल का नाम आएगा। सोने का मुकुट, रीगल क्राउन या राजा का मुकुट, ये मुकुट है तीनों एक प्रकार से। अभी मुकुट कैसे है, 24 कैरेट के बने हुए हैं, तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर दोगे, 24 कैरेट के मुकुट। मकान से सोने चांदी का खजाना, अभी देखिए सोने चांदी के आभूषण मिले हैं तो खजाना भी यहीं से मिला है, यानी कि ये तीनों पॉइंट आपने कनेक्ट कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे आकार की बात होगी, यहाँ पे अग्रभाग उसका हो गया, चपटी कुल्हाड़ी होगी, मछली का कांटा हो गया, और यहाँ पे सबसे प्राचीन बस्ती होगी, मानव की सबसे प्राचीन बस्ती भी यहीं से मिली है। तो कुणाल को आप कैसे कनेक्ट करोगे, एक प्रकार से आकार से कनेक्ट कर सकते हो, इनमें आभूषणों से याद कर सकते हो, मुकुट वगैरह से याद कर सकते हो, 24 कैरेट के जैसे सोने के आभूषण, 6000 साल पुराने पत्थर के मन के, इस प्रकार आप सभी को देखोगे तो एक दूसरे से ये कनेक्ट होते आपको दिखाई देंगे। फिर देखिए फरमाना खास, फरमाना खास का रोहतक के अंदर है, दूसरा नाम इसका क्या है, दक्ष खेड़ा है, दक्ष खेड़ा। अभी देखिए इसको आप कैसे याद रखोगे, इसमें क्या है, फरमाना खास, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी जगह में कोई चीज़ है, फरमाना खास। तो इसमें देखिए 5 एकड़ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सिर्फ यहीं पे ये इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, फरमाना खास में क्या है, कब्रिस्तान है सबसे बड़ा, 5 एकड़ फैला हुआ। और फिर इसके बाद अलग से एक चीज़ है सीलखड़ी मोहरे। अब मोहरे तो मन के मोहरे वगैरह वहाँ से भी बहुत मिले हैं, लेकिन दूसरे स्थानों से, लेकिन इसमें सेलखड़ी आपने याद रखना है, सेलखड़ी की मोहरे यहाँ से मिली है। फरमाना खास दक्षखेड़ा इसका नाम है, रोहतक में है। दूसरी चीज़ देखिए मिताथल, मिताथल भिवानी के अंदर है। मिताथल में आपने क्या याद रखना है, देखिए थल, फिर उसके बाद 13 तांबे के छल्ले, यहाँ पे संख्या, मिताथल में आपने याद रखना है कि संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे तांबे के छल्ले कितने, 13 हैं, भाले कितने हैं, 2 हैं। अभी ये संख्या वाले दोनों क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मिताथल से आएंगे, या इसको आप याद रख सकते हो थल, छल या भल। थल से मिताथल, छल से छल्ले और भल से भाले। गुप्त व कुषाण कालीन सोने के सिक्के, अभी देखिए सोने के सिक्के मिले हैं, लेकिन कितने वंशों के, 2 वंशों के। तो ये भी यहाँ से भी क्या होगी, एक प्रकार से हम संख्या से कनेक्ट कर सकते हैं। 13 तांबे के छल्ले हैं, 2 भाले हैं और 2 वंशों के सोने के सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो मिताथल को आप संख्या से कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए तिगड़ाना, अभी तिगड़ाना से क्या क्या मिला है, देखिए तिगड़ाना भी कहाँ पड़ता है, भिवानी में पड़ता है। तिगड़ाना की अलग सी ही एक पहचान है, जैसे फ्यांस की चूड़ी, फ्यांस की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। अभी फ्यांस की चूड़ियों के कारण ही इसको क्या संज्ञा दी गई है, औद्योगिक केंद्र की संज्ञा किसको दी गई है, तिगड़ाना को औद्योगिक केंद्र की संज्ञा दी गई है। 4 अक्षर की मोहरें यहाँ से मिली है और प्राचीन दीवार मिली है यहाँ से। अब तिगड़ाना को फ्यांस की चूड़ी और औद्योगिक केंद्र यहाँ से आप याद रखोगे, और औद्योगिक केंद्र है तो वहाँ से मोहरे भी मिली है, मोहरे भी वहाँ पे होगी, और
एक ये प्राचीन दीवार, आप इसको अलग से याद रख सकते हो, तिगड़ाना में पड़ेगा। फिर देखिए भगवानपुर, भगवानपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। KKR कुरुक्षेत्र। सफ़ेद काले आसमानी 3 रंगों की रंगी कांच व तांबे की चूड़ियाँ, वहाँ पे हमने क्या देखा है? देखिए तिगड़ाना में फियांस की चूड़ियाँ हैं, जबकि भगवानपुर में कांच की व तांबे की चूड़ियाँ हैं। और कैसी 3 रंगों की है यहाँ पे? सफ़ेद काले व आसमानी रंगों की कांच की चूड़ियाँ। ये भगवानपुर कुरुक्षेत्र अलग से याद रख सकते हो। दौलतपुर से क्या क्या मिला है? कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है दौलतपुर, और भगवानपुर भी कुरुक्षेत्र में। तो देखिए दौलतपुर में क्या क्या है? दौलत है तो इस यहाँ भी मोहरें तो मिलेगी, क्यों? दौलत है इनके पास पूरी। तो लेकिन कैसी मोहरें मिली है? मोहरें तो मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली है। नाम दौलत है लेकिन मोहरें मिट्टी की है। तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन के साथ इसको याद रख सकते हो। विचित्र प्रकार की ईंटें मिली हैं यहाँ से, विचित्र प्रकार की ईंटें मिले तो कहाँ से मिलेगी? दौलतपुर। अब ईंट कहाँ से बनती है? ईंटें पहले मिट्टी से ही बनती है, तो मिट्टी की मोहरें और मिट्टी से बनी हुई ईंट जो कि विचित्र प्रकार की है, इन दोनों को जोड़ के आप दौलतपुर से जोड़ दोगे। नेक्स्ट देखिए बालू कैथल। एकमात्र चीज़ यहाँ की फेमस क्या है बालू कैथल की? लहसुन के साक्ष्य। लहसुन के साक्ष्य और कहीं से नहीं मिले हैं, बालू कैथल से ही मिले हैं लहसुन के साक्ष्य। अब देखिए यहाँ पे भी लहसुन ल से बनता है, बालू में ल आता है, कैथल में ल आता है। तीनों को आप कनेक्ट कर सकते हो, लहसुन बालू कैथल बोलोगे 3-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए भट्टू बुआन फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर भट्टू बुआन पड़ता है। शेर के 2 दांत मिले हैं यहाँ से, और एकमात्र क्वेश्चन यहीं से यही बनता है इम्पोर्टेंट। तो भट्टू बुआन को आप अलग से याद रख सकते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई है एक बार फिर से देख लेते हैं। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी को आपने कैसे याद रखना? देखिए 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा। पहली बात तो प्रेमी जोड़ा होगा तो मन के पैरेगा, उसकी जो प्रेमिका होगी वो मन के पैरेगी, मन के पैरेगी। प्रेमी जोड़ा होगा तो मंडप में उनकी शादी भी होगी, और फिर वो दुर्ग बनाएंगे अपना अलग से। और फिर देखिए यहाँ पे गेहूँ जो चावल के दाने हैं, तो दानों को कहाँ रखेंगे? अन्नागार के अंदर रखेंगे, ईंटों का अन्नागार। तो 5 के 5 को आप इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हो। बनावली को बनावट से याद रखोगे। अब बनावट कैसे? कि मिट्टी के खिलौने हैं, उनकी बनावट कैसी है? मिट्टी की बनी हुई है। टेराकोटा का हल है, हल किसका है? टेराकोटा का है। बैलगाड़ी के पहिए के निशान है वहाँ पे, उसकी बनावट है। फिर देखिए इसकी बनावट कैसी है? पशु है, उसकी बनावट इतनी अजीब है कि धड़ उसका शेर का है, सिर बैल का है। फिर जुते हुए खेत, खेत की बनावट कैसी है कि ऐसे लग रहे हैं वो जुते हुए हैं। फिर शतरंज के जाल के आकार की नगर योजना, उसकी नगर की योजना कैसी है? उसकी बनावट ऐसी है कि वो शतरंज के जाल के आकार के दिख रहे हैं। इसमें एक अग्निवेदी और मातृवेदी आप अलग से याद कर लोगे, तो सारी चीज़ आप याद कर सकते हो। देखिए अध जले जो भी यहीं से क्वेश्चन आता है ये भी आपने याद करना है। नेक्स्ट देखिए कुणाल। कुणाल से आपने क्या याद रखना है कि आकार उल्टे वी आकार के वर्णाग्र, भाले का अग्रभाग, यहाँ पे क्या है? भाले का अग्रभाग एक हिस्से की बात करके है। कुल्हाड़ी कैसी है? चपटी है। मछली कांटा यहाँ से पता चलता है। मुकुट का क्वेश्चन आता है, सोने का मुकुट, रीगल क्राउन या राजा का मुकुट, सभी यहीं से। मकान से इसे क्या मिला है? सोने चांदी का खजाना मिला है। खजाना मिला है तो खजाना कैसा होगा? 24 कैरेट का खजाना है। फिर देखिए 6000 साल पुराने पत्थर के मनके, वहाँ से 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है, यहाँ से पत्थर के मनके मिले हैं। और मानव की सबसे प्राचीन बस्ती का भी यहीं से पता चला है। फिर देखिए कुणाल के बाद फरमाना खास। फरमाना खास को दक्षखेड़ा भी बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 5 एकड़ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। फरमाना खास, फरमाना, आप फरमाना को 2-4 बार बोल के दिमाग में देखो। फरमाना यानी कि बहुत बड़ी जगह का नाम है, तो बहुत बड़ी जगह यानी कि 5 एकड़ का कब्रिस्तान है। यहाँ पे कब्रगाहें हैं, सेलखड़ी की मोहरें हैं। मीताथल, मीताथल को संख्या से याद रखना है। संख्या यानी कि 13 तांबे के छल्ले, 2 भाले और 2 मनसों के सोने के सिक्के। और थल, छल, भल से भी याद रख सकते हो। थल से मीताथल, छल से छल्ले, भल से भाले। फिर देखिए नेक्स्ट आगे तिगड़ाना। तिगड़ाना से क्या है? फ्यांस की चूड़ी, औद्योगिक केंद्र। तिगड़ाना को बोला गया है 4 अक्षर की मोहरें और प्राचीन दीवार। ये बस ये चार चीज़ें हैं। इनमें से 1-2 चीज़ को आप अलग से भी याद रख सकते हो। भगवानपुर कुरुक्षेत्र से कांच की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से भी, लेकिन किसकी? कांच की और तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, फ्यांस की नहीं मिली यहाँ से। और 3 रंग अलग अलग, सफ़ेद, काले और आसमानी। नेक्स्ट देखिए दौलतपुर कुरुक्षेत्र। विचित्र प्रकार की ईंटें यहाँ से मिली है, मिट्टी की मोहरें मिली है यहाँ से। और ईंटें किसकी बनेगी? मिट्टी की बनेगी। दोनों को इंटरकनेक्ट करना है आपने। इसके बाद है बालू कैथल। बालू कैथल यानी कि लहसुन के साक्ष्य। अभी लहसुन में ल, बालू में ल और कैथल में ल, तो तीनों को जोड़ दोगे। लहसुन बालू कैथल को 1-2 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है भट्टू बुहान। भट्टू बुहान से एक ही क्वेश्चन आता है, शेर के 2 दांत। बस दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप चाहते हो कि मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे इनके सन हो गए, किसी ने खोज करी थी, वो सारी चीज़ें जो बुक में लिखी हुई है वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हो, वो चीज़ें भी मैं अगर इसमें इंक्लूड करूँ तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों सोचता हूँ कि वो आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन जहाँ पर याद करने में दिक्कत आती है, मैं उन चीज़ों पर फोकस करूँ जिससे आप 1-2 बार वीडियो को देखते ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाए। आपको बार बार, जैसे आपने कम से कम 10 बार बुक पढ़ ली होगी, लेकिन चीज़ें क्या होती है, दिमाग से निकल जाती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ ताकि आप 1-2 बार वीडियो को देखो और फिर बुक को पढ़ोगे तो आपके दिमाग से चीज़ें निकले ना, वो आपको याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहें और एग्ज़ाम में आप उनको कर पाओ, या ताकि क्या होगा, आपको उससे रिजल्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक करें चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को शेयर भी करें ताकि सबके पास ये वीडियोस पहुंच पाए जो मैंने बैच शुरू किया है। और देखिए, पेड बैच आपने नहीं लेना किसी का भी, बुक पढ़ो, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, उनको देखो। तो दोस्तों, मेरी स्ट्रेटजी यही है कि पहले अभी मैं आपको थ्योरी करा दूं, थ्योरी के ज़रिए आपको एक बार सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम वगैरह की डेट आएगी, तो उससे 1 महीने पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू कर देंगे, फिर 1 महीने पहले, ताकि उस समय आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आप सारे के सारे का सिलेबस भी कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 1 महीने के अंदर हम बहुत सारे कर लेंगे। जैसे हमने ग्रुप डी में 1 महीने तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। तो दोस्तों, अभी अगर आपको लगता है कि थ्योरी नहीं शुरू करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं शुरू करनी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।